हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023-24 फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और हम लोग क्विकली जाएंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन कवर करना है। सो क्विकली कवर कर लेंगे। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वो क्लियर कर दूंगा। सो देखो, नंबर वन क्वेश्चन। सो वो शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी शुरू हो गया फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023-24। सो आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर एकेडमी। ज्वाइन करने के लिए ओनली 200 रुपीज़, सिर्फ 200 रुपीज़ चाहिए थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से आप लोग मंथली फीस पे कर देना 200 रुपीज़। सो 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो कि सेम है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। और ये डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, उधर से देखिए आप लोग पे कर सकते हो। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। जो गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ये भी याद रखना, गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। सो किसके एडवाइस पे? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये याद रखना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर टू, द प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसके पास देते हैं? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी वाइस प्रेसिडेंट। ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर थ्री, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। सो कितने टाइम के लिए कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना ऑफिस हेल्ड करते या होल्ड करते? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर फोर, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कौन, नीचे दिया गया चार ऑप्शन में से कौन मतलब ये ऑफिस होल्ड करते हैं? गवर्नर, इलेक्शन ऑफिस, इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या प्राइम मिनिस्टर। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी गवर्नर। क्वेश्चन नंबर फाइव, which of the following is not true regarding the payment of the emoluments of the president। सो ये कौन सा ट्रू नहीं है रिगार्डिंग पेमेंट जो होता है एमोलमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट? सो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, दे आर चार्ज्ड ऑन द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सो देखो, ऑप्शन सी गलत होगा। बाकी देखो, दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सही है। ऑप्शन बी जो है, दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट, ये भी सही है। दे आर चार्ज इन द ऑन द कॉन्टीजेंसी, ये गलत है। ये मतलब कह सकते हैं कॉन्टीजेंसी से नहीं, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से मतलब कह सकते हैं चार्ज होता है। नंबर डी, दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री सैंक्शन, ये भी सही है। सो ऑप्शन सी गलत है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द टोटल मेंबर ऑफ द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। कितने मेंबर को मतलब कह सकते हैं टोटल जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 14। क्वेश्चन नंबर सेवन, which one of the following does not constitute the electoral college of the electing the president। सो कौन सा मतलब कह सकते हैं, नीचे दिया गया कौन सा कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट के मतलब कह सकते हैं इलेक्ट होने में? देखो, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ये सही है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये गलत है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ये भी सही है। सो ऑप्शन देखिए सी गलत है। क्वेश्चन नंबर एट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन बी रिमेन ऑफिस टिल इट इंजॉय सपोर्ट ऑफ द। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में मतलब अपना जो कह सकते ऑफिस इंजॉय करते कितने टाइम तक? सो देखो, राइट आंसर होगा मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, which ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। सो कौन सा अपॉइंटमेंट कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट नहीं करते? सो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। सो बाकी देखो, चीफ ऑफ द आर्मी, ये सही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी सही है। चीफ ऑफ द एयरफोर्स, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं? वो है प्रेसिडेंट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट वोमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज। जो फर्स्ट वोमेन गवर्नर थे इंडिया के मतलब फ्री इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो है ऑप्शन देखो सी, यानी मिसेस सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 12, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू द कंटेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंटशिप इज। सो राइट आंसर होगा 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 13, द चार्ज ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाई। सो राइट आंसर होगा देखो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी वेयर सच सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय द। सो राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर,
ये याद रखना चीफ मिनिस्टर को, और यूनियन टेरिटरी पे जैसे दिल्ली हो। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 16, इन केस ए प्रेसिडेंट डाइज व्हिच इन ऑफिस द प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। सो अगर प्रेसिडेंट मर जाते हैं मतलब ड्यूरिंग हिज ऑफिस या हर ऑफिस, सो मतलब प्रेसिडेंट कब तक मतलब कह सकती है प्रेसिडेंट, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट कब तक मतलब प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा 6 मंथ यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ। सो राइट आंसर होगा कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर्स ऑफ द ऑफिस। सो कौन ओथ मतलब कह सकते हैं लेते प्रेसिडेंट का? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी चीफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉयज द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ए इंडियन यूनियन? इसका राइट आंसर होगा देखो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, a person who is not a member of the parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period. So right answer होगा 6 month यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, when can a president use his discretion in appointing the prime minister? इसका राइट आंसर होगा when no political party enjoy a clear majority in the Lok Sabha, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, if in a country there happen to be office of monarchy as well as parliamentary form of government, दिस monarch will be, सो राइट आंसर होगा देखो हेड ऑफ द स्टेट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज। सो राइट आंसर होगा पावर ऑफ इम्पीचमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द। सो राइट आंसर होगा देखो इंटर स्टेट काउंसिल, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द फाइनल राइट सैंक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक मनी इन इंडिया? सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यानी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर? सो राइट आंसर होगा देखो ही शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू व्हिच ही इज बिलोंग टू अपॉइंटेड, ये गलत है, बाकी सब सही है। सो आप लोग एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू। सो राइट आंसर होगा देखो दे आर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से डिस्कस करेंगे, तो पूरा 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। सो थैंक यू सो मच।